टीएमसी क्विट्स टीएमसी। क्वेश्चनेबल लगता है ना, वियर्ड लगता है ना, कुछ ऐसे ही हो रहा है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि भाई टीएमसी के जितने वोकल लोग थे, बड़े जबरदस्त वोकल लोग थे, रिचू दत्ता एंड ऑल दीज पीपल हु वर सो वोकल वोकल एंड सो रैबिड इन सम केसेस, एक के बाद एक ये लोग छोड़ के जाना चाहते हैं पार्टी को, एंड दे आर जस्ट वांटिंग टू लीव एंड बेसिकली स्केपगोट। क्या मेरी एनालिसिस सही है कि इसके बीच में कुछ और भी चीजें हैं? क्योंकि देखिए इतना इजी तो कुछ नहीं होगा। एंड आज से जो चीजें हमको दिखती है, कल रात को मैंने आपके साथ कवर किया किस तरह से नई गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्शंस लिए हैं। आज सुबह भी पता चला है कि भाई कैटल स्मगलिंग और इन चीजों के ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैव बीन गिवन। तो जैसे जैसे द नूस विल टाइटन, विल वी सी मोर एंड मोर पीपल एक्चुअली क्विट द पार्टी, या फिर कुछ एक डिफाइंट स्टैंड करने की कुछ कोशिश की जाएगी? लेट्स फाइंड आउट विद पथिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, जय हिंद, जय भारत। देखिए ये जितने जो एंटी टीएमसी है या कि फिर आम लोग जो आज सेलिब्रेट कर रहा है अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने हरीश मुखर्जी रोड में जो है, वहां आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी। इस तरह की सिक्योरिटी होता था। आज वहां पे जाके लोग जय श्री राम बोल रहा है, चिल्ला रहा है, दैट्स फाइन। तो उनकी गुस्सा जायज है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस ऑफ बंगाल ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहा है हर जगह। ये तो साइकिल ऑफ वायलेंस को बीजेपी वांट्स टू ब्रेक, इसीलिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सबको दिया गया है कि नो रिटेलिएशन, नो टचिंग एनीबॉडी, वो ठीक है। बट जब टीएमसी के लोग बोलते हैं ना कि देखिए हम जिम्मेदार नहीं है, हमें बोला जाता था, सारे के सारे चीज के लिए अभिषेक बैनर्जी एंड ममता बनर्जी कैन बी ब्लेम्ड। लेकिन जो लोग आज ये उंगली उठा रहा है टीएमसी के अंदर से कि हम तो सिर्फ ये थे वो थे, कोई भी इनमें भरोसे के लायक नहीं है। एक चीज मैं आज कहना चाहता हूं, आज से शायद हो सकता है 10 दिन पहले भी ओपनली बोलना मुश्किल था बंगाल में, लेकिन सबको पता था, हर कोई ये बोलता था, साइलेंटली बोलता था, सीक्रेटली बोलता था, क्लोज डोर मीटिंग में बोलता था, विद इन पीपल बोलता था, लेकिन ओपनली नहीं बोलता था कि टीएमसी में ऊपर से नीचे तक सब चोर है। दिस इज अ पार्टी विदाउट एनी आइडियोलॉजी। व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ टीएमसी? कोई आइडियोलॉजी नहीं है। सीपीएम जो है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, भले ही उनके उनके आई हेट दैट आइडियोलॉजी और जो इन लोगों ने किया है बंगाल में, लेकिन फिर भी टीएमसी की किसी बंदे के साथ आप बात कर सकते हो, यू मे डिफर विद देम, बट बात कर पाओगे, डिबेट कर पाओगे। 2021 इलेक्शन में सीपीएम को 0 सीट मिला था, इस बार 1 सीट मिला है, ये हाल होगी इनकी, बट द पार्टी स्टिल सर्वाइव्स। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीएमसी टू सर्वाइव विदाउट बीइंग इन पावर। तो सारे जितने हैं ना जो आज बोल रहे कि हम क्या करें, वी वर जस्ट स्पोक्स पर्सन, खास करके ये रिजू दत्ता। मैं 2021-22 तक पॉलिटिकल डिबेट्स में आता था, बहुत सारे चैनल्स में मैं आता था, इंक्लूडिंग CNN न्यूज 18, रिपब्लिक में, कोई ढूंढ के निकाले तो देयर आर मेनी सच डिबेट्स, और रिजू दत्ता वाज देयर इन मेनी ऑफ दोस डिबेट्स, जब वहां में मैं भी था। रिजू दत्ता आज अगर बोले ना कि वो स्पोक्स पर्सन था और कुछ नहीं, स्पोक्स पर्सन की भी एक लेवल होती है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी जब बात करते हैं, रिजू दत्ता is an extremely arrogant, abusive, पावर जब सर पे चढ़ जाता है, विंडिक्टिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, ऐसे बात करता था वो। आज अगर वो बोले नहीं नहीं हमें तो बोला गया था, हम क्या करें, दीज आर, सॉरी बट दीज आर बुलशिट्स। सी, टीएमसी में कोई आइडियोलॉजी के लिए ज्वाइन नहीं करता। टीएमसी में जब वो स्पोक्स पर्सन था, एक तो किसी ने कहा था उसको स्पोक्स पर्सन होने के लिए? किसी ने नहीं कहा। सो ही बिलीव्ड इन व्हाट ही वाज डूइंग, राइट? या तो उसको बहुत पैसा मिल रहा था, क्योंकि टीएमसी में लोग पैसा कमाने के लिए काम करता था, और टीएमसी में जैसे मैं बोल रहा हूं ऊपर से नीचे तक सारे चोर है। पंचायत लेवल से शुरू करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल में जो काउंसिलर्स होते थे, वो जितना पैसा बनाया उतना पैसा कोई मिनिस्टर ने भी नहीं बनाया होगा बंगाल में। तो रिजू दत्ता या तो पैसे के लिए आता था, या फिर आइडियोलॉजिकली ही बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग।
तो अगर आइडियोलॉजिकली यू बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट यू वर सेइंग, तो आज यू कैन नॉट से कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। यही 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 द प्रॉब्लम इज, एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि ये ऊपर से नीचे सबको जो बोला गया ना, कोई ज्वाइन नहीं, नोबडी विल बी अलाउड टू ज्वाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हो जाता है ज्वाइन, एट द लोएस्ट लेवल कार्यकर्ता को ज्वाइन करे वो अलग होता है, लेकिन लोग लोएस्ट लेवल पे भी जो नेता है, मुझे पता है, मैं जिस जिस इलाका को जानता हूं बंगाल में, आई नो कि कौन कौन चोर है और किन के कितने पैसे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, पंचायत लेवल में काम करता है, 400-500 करोड़ के मालिक हो। तो आज दे कांट कम एंड से कि नहीं नहीं देखो जी हम क्या करें, हमें बोला गया था। ये कल एक कोई एमएलए रो रहा था, फॉर्मर है शायद, अभया की मृत्यु के बाद आरजी कर इंसिडेंट में, ये उस बंदे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, वो जबरदस्ती गया था, उसके साथ लोग गए थे। एंड अनफॉर्चुनेटली आप सोचिए, जहां पे कंसेंट भी नहीं था उनके पेरेंट्स की, द बॉडी वाज क्रिमेटेड। पैसा ऑफर किया गया था 15 लाख। आज वो लोग आके बोलेंगे अभिषेक बैनर्जी ने सब बर्बाद कर दिया। अभिषेक बैनर्जी ने बर्बाद किया है, आईपैक लाया है, कॉर्पोरेट स्टाइल में एक्सटॉर्शन चलता था, पैसा बनाया हर चीज में, वो सब जो एलिगेशन है वो सही है, पर ये कोई भी दूध के धुले नहीं है। एक था ना यहाँ पे वो पीडीएस मिनिस्टर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ज्योतिप्रिय मल्लिक। आपको पता है उस टाइम जब कोविड के टाइम चल रहा था, जब भारत सरकार ने वो जो स्कीम शुरू किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें एडिशनल फ्री राशन दिया जाता था, एडिशनल फ्री राशन टू एवरीबॉडी, ताकि ड्यूरिंग द पीक टाइम ऑफ कोविड या उसके बाद कोई स्टारवेशन से ना मरे, कोई किसी के पास खाने की कमी ना हो। शायद लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो, उस टाइम बंगाल के बॉर्डर विद बांग्लादेश, वहां पे 100 या फिर हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स वर कॉट स्मगलिंग दैट पीडीएस हाई क्वालिटी राशन टू बांग्लादेश, और घटिया क्वालिटी का राइस और राशन में सामान दिया जाता था। जो अच्छे क्वालिटी के सामान आते थे सेंटर से, वो बिक जाता था, ओपन मार्केट में बिकता था, या फिर स्मगल हो जाता था बांग्लादेश में। ये सिर्फ डू यू थिंक इट्स ओनली टॉप 2 पीपल ऑफ टीएमसी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जो कैटल स्मगलिंग होता था, रूट सबको पता है कहां से होता था, हम लोगों को पता है कहां से होता था, वी हैव सीन, यू कैन मेक आउट कि जा रहा है, ये गाड़ी जा रहा है, बैल गाय भर भर के गाय जा रहा है, सड़क पता है सबको, किस सड़क से लिया जाता था। वहां के जो लोकल एमएलए वो इन्वॉल्व नहीं था पैसा बनाने में। कैटल स्मगलिंग जहां से होता था, कोल स्मगलिंग जहां पे होता था, 93,000 women are missing in Bengal in the last few years. 93,000. दुख की बात है, बट वेरी हाईली पॉसिबल कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन स्मगल्ड आउट ऑफ, ट्रैफिक्ड आउट ऑफ बंगाल इनटू बांग्लादेश। ओपन बॉर्डर रखा जाता था, ओपन बॉर्डर रखा जाता था, दैट इज अ ममता गवर्नमेंट पॉलिसी, और आप लोगों को अब समझ आ रहा है किस लिए ओपन बॉर्डर था। लेकिन उसमें जो लोकल एमएलए इन्वॉल्व है, लोकल एमएलए था बॉर्डर में, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिजू दत्ता दूध पीता हुआ बच्चा है, तो उसको बोल मैं मेरे रट्टा मार के आके मैं बोल रहा हूं, ही बिलीव व्हाट ही वाज सेइंग। इसको आप मुझे बताओ, आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, आपको बोला जाए कि आईपीएस ऑफिसर को थ्रेट मारो, आप मारोगे? ये थ्रेट मारा था अजय पाल शर्मा को, मतलब यू विल ओनली डू इट, क्यों? आप एक ही कारण से कर सकते हो, आपको इतना चर्बी चढ़ गई है पावर की कि आप लोगों को लगा कि आप कभी इलेक्शन हार ही नहीं सकते। एक बंदा है इसके सबसे बड़ा जो मतलब मुंह में घुटना लेने वाले जो बंदा है ना, मतलब इसके सबसे बड़ा जो नमूना है बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो नमूना है स्पोक्स पर्सन, उसका नाम है कुणाल घोष। उसको यहाँ पे चिनाल घोष कहा जाता है। चिनाल इज काइंड ऑफ अ स्लैंग हियर। ये एक चोर है, कुणाल घोष जेल गया था शारदा या कौन सा कांड में, स्पोक्स पर्सन हो गया, अभी एमएलए भी है। कुणाल घोष का एक स्टेटमेंट है कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है,
इतने सारे सेंट्रल फोर्स लाए हो, अरे रफाल भी ले आते, सबको हरा देते, बोरी बिस्तर बांध के निकाल देता, बंगाल के लिए टिकट कभी नहीं काटते। ये स्टेटमेंट है, एज इफ बंगाल इज आउटसाइड इंडिया। ये सुबह से शाम तक ये कुणाल घोष झूठ बोलता था, अभी भी बोलता है। अभी उसने तो इलेक्शन जीत लिया तो वो नहीं छोड़ रहा है। बात ये है, दो चीजें। नंबर वन इज दिस कि ये जब जब ये झूठ बोलता था, या दे बिलीव्ड इन व्हाट दे वर डूइंग। उनको लगता था कि वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर दिस, वी आर दैट। ये आईपैक पैसा लेता है, और आईपैक जो आज जो रिजू दत्ता बोलता है कि आईपैक पैसा लेता था, किस ये सब लोगों ने, संदेश खाली का जो न्यूज आया था, local Hindu women were sexually exploited by the TMC, henchmen over there, led by Sheikh Shahjahan. रिजू दत्ता ने आवाज उठाई थी। रिजू दत्ता ने तब कहा कि आई वॉज डिफेंडिंग द पार्टी। पार्टी डिफेंड कर रहे हो तो यू विल डिफेंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब पार्टी ऑफिस में बुला बुला के सॉरी टू से रेप होता था। जब घर घर में सफेद साड़ी भेजा जाता था कि तुम देख लो, तुम्हारी हस्बैंड जो है बीजेपी कर रहा है, तुम सफेद साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। अभी एक टीएमसी की ऑफिस से हजारों के तादाद में लाठी मिली। दे वर ऑल मेंट टू बीट अप पीपल। अब सोचिए, अब ये बीजेपी जो कर रहा है सही है गलत है मुझे पता नहीं, ठीक है, साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस तोड़ना चाहिए, आई सपोर्ट दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सुधर जाएंगे। There were 3,000 sarees, white sarees found from another office. हाँ, ओनली इन वन ऑफिस इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी परहैप्स। ऐसे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ, ओनली इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप ये मत सोचिए पूरे बंगाल के लिए। तो यू रिजू दत्ता को ये सब पहले पता नहीं था भाई? even if it is for full Bengal, 3,000 people. एक डेटा है, मैं अभी भूल गया हूं, जो मैंने पहले भी कहा था, hundreds of women were gang raped in Bengal after 2021 election। रिजू दत्ता को पता नहीं था? कितने हजारों के तादाद में लोगों को घर से निकाला गया था, बाहर था, महीने साल भर। लॉट ऑफ पीपल हिंदूज वेंट टू असम। रिजू दत्ता को पता नहीं था? रिजू दत्ता जैसे लोगों को पता नहीं था? एंड ठीक है, आई सपोर्ट व्हाट द बीजेपी हैज डन कि ऐसे टीएमसी के साथ मत करो, जो भी एक्शन है लीगली लिया जाएगा, विच इज फाइन। लेकिन रिजू दत्ता काइंड ऑफ पीपल सपोर्टेड, डिफेंडेड एवरीथिंग। और जितने सारे फिल्म स्टार्स है, उनके जो फिल्म स्टार्स ने, आपको मैंने उस दिन कहा था ना, टॉलीवुड जो यहाँ पे टालीगंज में जो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, ये टॉलीवुड पूरा टीएमसी कंट्रोल करता था। एक बंदा था अनिर्बाण भट्टाचार्य, वेरी गुड एक्टर, लॉट ऑफ बंगालीज विल नो हिम। उसने एक गाना गा लिया था अगेंस्ट द टीएमसी गवर्नमेंट। पिछले 2 साल से उसको टोटली बॉयकॉट कर दिया, कोई फिल्म नहीं मिलेगा। टीएमसी यूज्ड टू डिसाइड किसको मूवी मिलेगा। ये डज इट मेक सेंस? तो रिजू दत्ता को पता नहीं था, आज सब पलटी मार रहा है बिकॉज दैट डेस्परेट टू जॉइन बीजेपी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, एंड आई एम सेइंग इट ओपनली, हमारे जैसे बहुत बंगालीज है, अगर मैं चाहता कि मुझे पैसा बनाना है, एंड टीएमसी एज इट इज ए पार्टी ऑफ डफर्स। अगर मैं चाहता कि मैं अपने इंटेलेक्ट लेके टीएमसी में जाके पैसा कमाऊंगा, nobody could have stopped me from earning crores of rupees। मैंने नहीं किया। मुझे I did something else, but I stayed away। मुझे पावर एंजॉय करने का भी कोई शौक नहीं था, और मैं अपने कॉन्शियंस, अपनी जमीर के खिलाफ जाके कोई काम नहीं करूंगा जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू शो पावर। लोगों ने अपने जमीर मार के आरजी कर को डिफेंड किया है व्हेन इट हैपेंड। लोगों ने अपनी जमीर मार के, जो 26,000 टीचर्स की नौकरी चली गई थी बिकॉज ऑफ स्कूल सिलेक्शन कमीशन, स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम में जो धांधली हुआ था, पैसा ले लेके लोगों को नौकरी दिया गया था, उसमें नाम आता है अभिषेक बैनर्जी और उसके जो कंपनीज का। उन चीजों को इन लोगों ने डिफेंड किया। लोगों ने अपना जमीर मार के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को डिफेंड किया।
आप सोचिए, हर चीज में ये जो बोलता है ना, बंगाल बंगाल बंगाल, आउटसाइडर आउटसाइडर, यहाँ पे कोविड के टाइम एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। वुड यू बिलीव कि एनडीआरएफ, अपार्ट फ्रॉम एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ओडिशा से स्पेशल यूनिट्स आया था टू हेल्प बंगाल। बंगाल में वो डिजास्टर रिस्पांस फैसिलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटी तैयार ही नहीं था। और उसमें भी लोगों को ये लगा, यार इस टाइम तुम इन लोगों को दोगे ना, एड दोगे, ट्रिपॉल दे दिया, ये दे दिया, सब तो चोर चोर है, सब तो चुरा लेंगे। लोग, पीपल यूज्ड टू से दैट इन प्राइवेट कन्वर्सेशन, ये तो सारे चोर है, सब चोर चोरी चोरी कर लेंगे। ये रिजू दत्ता जैसे लोगों को पता नहीं था। आज तुम साधु बन रहे हो, आज हर चीज आप आईपैक के ऊपर डाल रहे हो। आईपैक भी वैसा ही है। आईपैक वॉज अ फ्रंट फॉर कलेक्शन ऑफ मनी, बट द रियलिटी इज दिस कि आप सिर्फ आईपैक थोड़ी पैसा बनाया जी। व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम है, ये लोग प्रोजेक्ट कर रहा है कि आईपैक सब पैसा बनाया, अभिषेक बनर्जी ने पैसा बनाया। गलत बात। टीएमसी में टॉप टू बॉटम हर किसी ने चोरी किया है, हर किसी ने पैसा बनाया। एक सड़क आप देखोगे, ग्रामीण सड़क 200 मीटर का नहीं होगा, उसमें भी आपको दिखाई देगा कि इसके लिए 25 लाख खर्च हुआ है। किसी के पास टाइम नहीं है, लोगों की नौकरी नहीं है, वो कौन ऑडिट करेगा, देखेगा, उसको लिए सोचेगा। सिर्फ भाता दे के, भाता मतलब वो सब्सिडी, वो महीने का 1,500 दे दिया, 1,000 रुपए दे दिया, उससे खुश रहो। और मानसिकता ऐसी कर दी थी बंगाल में कि भाई 500 करोड़ 5,000 करोड़ चोरी हो रहा है तो मैं, मुझे क्या, मुझे तो 500 रुपए मिल रहा है ना। ये मानसिकता तैयार की गई। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑल दीज पीपल जो आज क्रोकोडाइल टीयर शेड कर रहा है, हाँ, मगरमच्छ की आंसू रो रहा है, ये सारे के सारे चोर है। सम और द अदर वे दे वर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। आज तुम दूध के दूल्हे बन रहे हो। ये तो आई टेल यू वन थिंग, ये तो बीजेपी पावर में आया है, इसी वजह से कुछ हुआ नहीं। मगर इसके जगह कोई और होता ना, गॉड फॉरबिड, मैं दिल से नहीं बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, अगर इसके जगह कम्युनिस्ट आते तो यहां एक टीएमसी का बंदा, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या हुई थी, उस दिन रात को अगर शुभेंदु अधिकारी बोल दो, ये रिजू दत्ता खुद बोल रहा है कि अगर उस दिन रात को शुभेंदु अधिकारी बोल देता है, बदला लेना है कि 5,000 टीएमसी कर्मी मर जाते। अच्छा है कि किसी की जान ली नहीं ली गई, बिकॉज ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस मस्ट बी ब्रोकन। लेकिन टीएमसी में किसी के साथ अगर ऐसा होता तो अगले दिन वो लोग क्या करते। और उसके बावजूद, उसके बाद भी टीएमसी के रिजू दत्ता आके उसको डिफेंड करता। उनकी मानसिकता है कि भाई मैं तो प्रोटेक्टेड हूं, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे देश समाज उससे मतलब नहीं है। अच्छा, जो भी मर रहा है, ये साजिश है बीजेपी की, ये साजिश है कम्युनिस्टों की, हो गया सब खून माफ। द मोमेंट यू से ये साजिश है। बांग्लादेश से जो वायलेंस हुआ मुर्शिदाबाद में, मालदा में, सब ऑर्गेनाइज वायलेंस, उसको राइट मत कहना, नहीं कहना चाहिए। राइट तो दोनों तरफ से होता है। सब चीज के ऊपर ये लोगों ने व्हाइट वॉश किया है। वेस्टर्न मीडिया हैज आल्सो डन द सेम थिंग। सो आज रिजू दत्ता कैनॉट ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट आई एम अ सिनलेस सिनर, आई एम नॉट अ सिनर, आई एम अ मैन इन व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट पैंट। तो प्रॉब्लम तो इनकी थी, इन्होंने मुझे बोला कि कीचड़ फेंको, तो इसीलिए थोड़ा मेरे ऊपर लग गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लॉट ऑफ पीपल डू अ पॉलिटिकल, बहुत लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आइडियोलॉजी के लिए। एक कम्युनिस्ट जो होता है वो कम्युनिस्ट ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। बट टीएमसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। देयर इज नो आइडियोलॉजी। व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? नेशन। वो तो जय बांग्ला बोल बोल के इंडिया को ही अलग दिखाने की कोशिश करता है। जय बांग्ला बांग्लादेश का स्टेटमेंट है, ये तो बांग्लादेशी पार्टी बोल सकते हो आप इसको। व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी? डू दे हैव एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी? हाँ, चोरी करो, ये एक आइडियोलॉजी हो सकता है, अगर वो एक आइडियोलॉजी है। नो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, नो सोशियोलॉजी, नो सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी। इंटरनेशनल रिलेशंस को दूर दूर किसी को समझ नहीं आता है। हर चीज में ये दिखाओ कि बंगाल को इंडिया बैडली ट्रीट कर रहा है, जी इंडिया इज डिफरेंट। दीज गाइज टुडे कैनॉट से कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। ऐसा नहीं हो सकता। इनको सुबह से शाम कुणाल घोष को धोते थे सब टीवी चैनल्स में, सुबह से शाम इसको धोता था, फिर भी ये निर्लज है। एंड दे हैव ऑल यू मिसयूज पावर, एवरीबडी। पुलिस तो मतलब आई स्टिल, आज जो पार्टी सरकार बदल गया है, आई स्टिल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन द वेस्ट बंगाल पुलिस। इट हैज बीन थॉरोली डीजेनरेटेड, इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड आई एम सेइंग इट
ऑन रिकॉर्ड। पिछले 15 साल में, खास करके पिछले 10 साल में वेस्ट बंगाल पुलिस जिस तरह से इन लोगों का बर्ताव था, what they have done, people have been totally disgusted with police। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो आपको मार भी देगा तो कुछ नहीं होगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा, ये मानसिकता थी। कामधुनी रेप में मैंने बार बार बोला, व्हाट हैज द पुलिस डन? कोई केस कोर्ट में टिकता नहीं है टिल द टाइम पुलिस फॉर्मली चार्जशीट्स इन द राइट वे। चार्जशीट नहीं करता था ढंग का। ये हुआ है इस देश, इस राज्य में। उनको पता नहीं कहां से स्मगलिंग होता है। सो नो वन कैन से आई एम अबव एवरीथिंग, ये मुझे मत बोलो। नो 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 नो, एवरीबडी, इट इज नॉट जस्ट ममता एंड अभिषेक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Every one of the entire structure is equally responsible for the rot they have put into Bengal। इसके वजह से आज का ये हालत। अब now they want to do one thing, they will desperately want to join BJP इस वजह से, and BJP should not take them for one simple reason। अगर ये लोग ये अपने कैरेक्टर चरित्र नहीं बदल पाएगा, ये जहां जाएगा चोरी करेगा। Because you have done this, if you do something for 10-15 years, easy money, you cannot change it। और अगर ये हुआ, then the credibility of the party in power now will be in question mark among people। अगर वो करते हैं, मुझे यकीन है नहीं करेगा। But that's the story of today in Bengal। Back to you। You know, I mean, I'm going to keep a track of what is happening because this is complete hypocrisy। And हम लोग आप बार बार इसको आपके साथ रीएड्रेस करते रहेंगे। बट थैंक्स पथिकृत भाई, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, जॉइन आवर क्लब्स, जॉइन आवर ग्रुप्स, एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार।